हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने एक सिलसिला शुरू किया है वालिदैन की इकसाम के बारे में, जिसका हमने हवाला लिया था पहला तिमोथियस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। अगर कोई अपनों और खास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। मैंने पिछले रोज इस बात को आपके साथ शेयर किया था कि पहले किस्म के वालिदैन हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं, दूसरे वालिदैन ये हैं जो अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हैं। आज एक और किस्म के वालिदैन हैं, और ये वालिदैन भी आज के दौर में अक्सर कलीसिया के अंदर और कौम और मुल्क के अंदर पाए जाते हैं। और वो कौन से हैं? झगड़ालू वालिदैन। कौन से? झगड़ा करने वाले वालिदैन। ऐसे वालिदैन अपने बच्चों से कभी प्यार की बात नहीं करते। कभी वो बच्चों से नहीं कहते कि बेटा आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप तो बहुत अजीम हो। कभी ये वालिदैन के मुंह पे ऐसी बात आती ही नहीं है। और ये वालिदैन सिर्फ अपने बच्चों को नज़्म ज़ब्त सिर्फ सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाते। बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, सो जाओ, हर एक बात में हुक्म सादर फरमाते हैं। कभी उनके अंदर जो वालिदैन की फितरत होती है, वालिदैन की जो पिदराना मोहब्बत होती है, वो इनकी जिंदगी में कभी नजर नहीं आती। और ये अपने बच्चों को खुद बगावत पर उकसाते हैं। इसलिए हमने करना क्या है कि अपने बच्चों के साथ मोहब्बत के साथ बात करनी है। और ये ऐसे माँ बाप सिर्फ बच्चों को मगलूब नहीं करते, बल्कि हमेशा जंग जीतने के लिए ये बात करते हैं। मिसाल तौर पे फलां के बच्चे ने इतने नंबर लिए, आपने इतने नंबर क्यों लिए? डंडा पकड़ा, मारना शुरू कर दिया। यानी कि हर एक बात में कंपटीशन पर उनको लगाते हैं, खा उनकी जान भी चली जाए, इससे उनको कोई गरज नहीं होती। रोब, लड़ाई, झगड़ा बच्चों के साथ, आपस के साथ, मियाँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, अपने वालिदैन के साथ और दूसरे के साथ, वो हर वक्त जो है उनका फितरत क्या होती है? सिर्फ लड़ना, मारना, झगड़ना, ये सारी बातें उनके पास होती हैं। और बिला वजह की बहसो तकरार उनका शेवा बन चुका होता है। और ऐसे वालिदैन के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर फिर कुछ मनफी असरात पैदा होती हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है वो बगावत इख्तियार करते हैं। दूसरी बात ये वो नशा के आदी हो जाते हैं। तीसरी बात यह है वो चोरी और बदअनवानी को अपना पेशा बना लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है ऐसे बच्चे वालिदैन से पूछे बगैर शादी करके किसी और जगह पहुंच जाते हैं। और ना सिर्फ शादी करते हैं बल्कि गैर अक़वाम में नाहमवार जोड़ों में वो शामिल हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को सीखना है कि हमने अपने बच्चों के सामने कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। बहुत से वालिदैन जो स्पेशली जो शोहर है वो अपने बच्चों के सामने बीवी पर रोब झाड़ने के लिए उसको तू तड़ाक से बात करता है, तू की बात करता है, हाथ उठाता है, मारता है। और फिर जब ये बच्चे वालिदैन बनते हैं ये भी फिर इसी तरीके से अपना सलूक करना शुरू हो जाते हैं। चौथी किस्म के वालिदैन बड़े आइडियल किस्म के वालिदैन हैं। ऐसे वालिदैन जो हैं अपने बच्चों के साथ गहरी रफाकत रखते हैं। और ऐसे वालिदैन के अंदर कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। सबसे पहली खुसूसियत इनके अंदर ये होती है ये अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। पता क्यों मोहब्बत करते हैं? ऐसे वालिदैन को पता होता है कि खुदा मोहब्बत है और इनके अंदर खुदा जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं। और फिर ये अपने बच्चों के दरमियान हदूद को कायम करते हैं। बच्चों को पता होता है मेरी कितनी हदूद है और बाप कितनी हदूद है। और क्योंकि उनको पता है आसमानी बाप की मर्जी को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया था, और एक शोहर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करता है, और एक बीवी जो है अपने शोहर के ताबे रहती है, और ये जो बच्चे जो हैं दोनों बच्चे मियाँ बीवी के ताबे फरमानी करके ऐसे चलना शुरू कर देते हैं। और फिर हर शख्स को ऐसे वालिदैन के पास जो है
हर शख्स जो घर के अंदर मौजूद है उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने अपने काम होते हैं और अपने अपने कामों को एहसन तौर पर निभाने के लिए ये सभी काम करते हैं। ऐसे वालिदैन के अंदर मोहब्बत और नज़्म ज़ब्त में तवाज़ुन होता है। ये नहीं कि 24 घंटे मोहब्बत और 24 घंटे नज़्म ज़ब्त हो, बल्कि दोनों सूरतों में क्या होता है, तवाज़ुन, बैलेंस लाइफ इनकी ज़िंदगी के अंदर होती है। और इस वजह से वालिदैन इनके साथ गैर मशरूत मोहब्बत करते हैं। वालिदैन ये नहीं कहते कि नहीं 90% नंबर लेगा तो ये चीज़ लेकर दूंगा, 100% लेगा तो ये चीज़ लेकर दूंगा। ऐसे वालिदैन ऐसी बातें नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। दुख हो, कभी बीमारी हो, कभी मुश्किल हो, कभी तंगी के हालात हों, ये सब मिलजुल कर सलाह मशवरे के साथ एहसन तौर पर ये काम करते हैं। और ऐसे वालिदैन के अंदर ये सलाहियत होती है कि अपने बच्चों को खुद इत्मीनान सिखाते हैं और इनका शेवा होता है कि अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर ये खुद इत्मीनान की बात करें। और फिर ऐसे वालिदैन के अंदर एक और खूबी होती है कि ये बाप इब्राहिम की सारी बरकत को ये हासिल करने के लिए हर रोज कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम सब बाप इब्राहिम के सारे वादों में क्या है, शामिल हैं। आइडियल किस्म के वालिदैन। और ऐसे किस्म के वालिदैन जो है ये इतने अच्छे भले होते हैं कि खुदा के घर में टोलियों की सूरत में जाते हैं, अपने बच्चों समेत जाते हैं। खुदा के घर की अहमियत उनको पता होता है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो खुदा की मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है। इससे मेरे अजीज बहन भाइयों, आज सोचना इस बात पर है कि हम इन चारों किस्मों में किस जगह पर हम फिट आते हैं। क्या हम अपने बच्चों से डरते हैं? क्या हम अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हैं? क्या हम झगड़ालू हैं? या क्या हम अपने बच्चों के साथ अच्छी रफाकत रखने वाले वालिदैन हैं? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के जिंदा कलाम के लिए, खुदा के मुंह की बातों के लिए हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम आपके जिंदा कलाम के लिए, आपकी मुंह की बातों के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपके कलाम मुकद्दस के वसीला से हम अपने बच्चों की भले तौर पे तरबियत कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। हम इसके लिए खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं। जितने बहन भाइयों तक, जितने अजीजों तक हमारी आवाज पहुंचती है, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐ बाप प्लीज तमाम बच्चे और वालिदैन पवित्र और जलाली बनते जाएं और आपका नाम इनकी जिंदगियों में कसरत से इज्जत और जलाल पाए। खुदा यीशु मसीह के अल कादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन।